जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस चालू करने वाले हैं और आप सभी के लिए नए साल से यानी 1 तारीख से आप सभी के लिए कंटेंट यानी हिंदी फिर से शुरू की जाएगी, जो कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए होगा। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा, और लोगों को जितना अधिक जोड़ते जाएंगे और प्लस जितना लोग अधिक देखते हैं वही हमारा उत्साह होता है कि हाँ, आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही हैं। तो जो भी नया क्वेश्चन मिले आप उसे नोट कर लीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई हमें बताना है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है? शब्द होता है, वर्ण होता है, ध्वनि होता है या फिर वाक्य होता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो होता है वह होता है शब्द होता है। क्या होता है? शब्द होता है। एक मिनट। क्या होता है? शब्द होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। हमें बताना है कि दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। सानुरोध को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा साधन अनुरोध। क्या हो जाएगा? अनुरोध। यहाँ पर आ है और यहाँ पर आ है, इसलिए दीर्घ आ हो गया है, तो इसमें दीर्घ संधि है। इसके बाद है चरणामृत। क्या दिया गया है? चरणामृत। इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे चरण धन अमृत। क्या लिखेंगे? चरण धन अमृत। यहाँ पर भी आ है और णा में आ है, तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। रामा अवतार में राम धन अवतार कर देंगे। क्या कर देंगे? राम धन अवतार। इतरेतर में दीर्घ संधि नहीं है। हमसे पूछा था दीर्घ संधि नहीं है, तो इतरेतर में क्या है कि दीर्घ संधि नहीं है। यहाँ पर क्या है? इतर धन इतर। इसमें कौन सी है? इतर धन एतर। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर गुण संधि है। जहाँ पर एक मात्रा है वहाँ पर गुण संधि होती है। क्या होती है? गुण संधि होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो हमने आपको समास पढ़ा रखा है, तो वहाँ से अगर ना आता हो तो देख लीजिएगा। तो क्या पूछा गया है कि बहुब्रीहि का समास उदाहरण नहीं है। देवराज, देवराज के क्या अर्थ होता है? इंद्र भगवान होते हैं, तो यहाँ इसमें भी बहुब्रीहि समास है। शूल प्राणी, जिसके हाथ में शूल है वो हो जाएगा यानी त्रिशूल हो जाएगा, तो यानी शंकर जी हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास है। अंशुमाल, यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास है। लेकिन चौकड़ी, क्या? चौकड़ी, तो इसमें क्या है कि द्विगु समास है। इसमें बहुब्रीहि समास ना होके द्विगु समास है। द्विगु समास। चार कड़ियों का समूह क्या हो जाएगा? इसका समास विग्रह देख लीजिए आप सभी। चार कड़ियों का समूह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप सभी क्लास में बने रहिएगा, लास्ट तक, शुरू से अंत तक बने रहा कीजिएगा। निम्नलिखित में सरल वाक्य हमें बताना है। सरल वाक्य में क्या होता है? एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। मयंक
नाच गा सकता है। मयंक गा भी सकता है और नाच भी सकता है। तो ये और से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ज्यों ही छुट्टी हुई वैसे ही बच्चे घर से निकले। तो इसमें मिश्र वाक्य है। ये कैसा वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है। मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलाई। तो यह भी हमारा संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। तो राइट आंसर हमारा सरल वाक्य क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पिताजी को सादर नमस्कार है। वाक्य में हमें कारक बताना है। अब यहाँ पर को देखने के बाद ये मत सोच लो कि कर्म कारक है, इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया गया है। यानी किसी को हम सम्मान देते हैं, किसी को कुछ देते हैं, तो वह हमारा संप्रदान कारक होता है। क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कर्ता ने, यानी कर्ता की विभक्ति क्या होती है? ने होती है। अपादान की विभक्ति क्या होती है? से होती है, लेकिन अलग होने के अर्थ में होती है। किसके अर्थ में होती है? अलग होने के अर्थ में होती है। अधिकरण होता है में और पर। अधिकरण की विभक्ति क्या होती है? में और पर होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है या क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। हमें यहाँ पर लोकोक्ति चुनना है। क्या है? अंधे की लकड़ी, 9 2 11 होना, गले पड़ना, अधगत अधजल गगरी छलकत जाए। यानी दिखावा करना, मतलब कि ज्ञान कम होना और ज्ञान का अधिक से अधिक दिखावा करना। सॉरी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द, यानी दोपहर के बाद के समय के लिए एक शब्द हमें बताना है। पूर्वाह्न, यानी ये सुबह का समय होता है, यानी 12 बजे के पहले का समय होता है। मध्याह्न, ये दोपहर का समय होता है, यानी 12 बजे का समय होता है। अपराह्न, दोपहर के बाद के समय को कहते हैं अपराह्न। तो यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। गोधूली, गोधूली हम शाम के टाइम को कहते हैं। कितने? शाम को टाइम को कहते हैं, जब गाय बकरियाँ चरा के लौटते हैं, सांझ का टाइम होता है, तो उसे क्या होता है? गोधूली बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। हमें विलोम शब्द का चयन करना है। विलोम शब्द जो भी आपको पता हो ठीक है, नहीं पता है तो आप पेन काफ़ी लेकर बैठा कीजिए और इन जो कुछ भी ना पता हो उसे नोट कर सकते हैं। तो क्या लिखा है? निषिद्ध का हमें विलोम बताना है। निषिद्ध का विलोम जो होता है वह होता है विहित। निषिद्ध का जो विलोम होता है वह होता है विहित होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है। हमें शुष्क का विलोम शब्द बताना है। शुष्क का विलोम क्या होता है? आर्द्र होता है। क्या होता है? आर्द्र होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। यहाँ बताना क्या है? स्थूल का विलोम नहीं है। सूक्ष्म, क्या दिया गया है? स्थूल का विलोम नहीं है। तो सूक्ष्म जो होता है वह स्थूल का विलोम होता है। स्थूल का अर्थ होता है बड़ा और सूक्ष्म का होता है छोटा। दुर्बल का भी विलोम, यानी दुर्बल भी सूक्ष्म स्थूल का विलोम हो जाएगा। तन्वी भी स्थूल का विलोम हो जाएगा। हमसे पूछा है विलोम नहीं है, तो पता क्या? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शाश्वत। क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? पृथक का सही विलोम
है। हमें बताना है पृथक का सही विलोम। पृथक का एकत्र नहीं होता। अगर आप सोचें एकत्र, तो एकत्र नहीं है, थकित भी नहीं है, सुगठित भी नहीं है। पृथक का विलोम संयुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम अनुपयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुपयोग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म। क्या? एक हमें गलत युग्म बताना है। दक्षिण का वाम बिल्कुल सही दिया गया है। उद्यम का निरुद्यम, विधि का निषेध दिया गया है, सही है। बर्बर का सभ्य सही है। उद्यम का निरुद्यम नहीं होगा, उद्यम का क्या हो जाएगा? आलस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलस्य हो जाएगा। तो राइट आंसर हमसे नहीं है पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। हमें इस बार शुद्ध युग्म का चयन करना है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ दिया गया है, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन सही होता है। इसके बाद है संयुक्त। क्या दिया गया है? संयुक्त का विलोम संधि युक्त नहीं होगा। क्या हो जाएगा? असंयुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंयुक्त कह सकते हैं, या फिर वियुक्त भी कह सकते हैं। क्या? वियुक्त। समस्त दिया गया है। समस्त का अभ्यस्त नहीं होगा, समस्त का एकल कह सकते हैं। क्या? समस्त का एकल विलोम होगा। क्या हो जाएगा? एकल। अनभिज्ञ है, यानी अज्ञ का अनभिज्ञ दिया गया है, तो अभिज्ञ कर लेते हैं। क्या? अभिज्ञ का अनभिज्ञ। यहाँ पर लिख लीजिए अभिज्ञ। क्या लिखेंगे? अभिज्ञ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। हमें अशुद्ध युग्म का चयन करना है। सचल का चल नहीं होगा, सचल का अचल भी कह सकते हैं। तो सचल का जो चल है वह नहीं होगा, और हमसे पूछा गया था अशुद्ध। तो राइट आंसर हमारा एक, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सही दिया गया है। मोक्ष का बंधन का मोक्ष दिया गया है। बंधन बांध कर रखने वाला, मोक्ष यानी खुला हुआ, यानी मुक्त, किसी के बंधन में ना होना, तो मोक्ष भी कह सकते हैं, लेकिन इसका सही देखें तो मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। क्या? सही शब्द युग्म है। आग्रह का विग्रह, अपकर्ष का उपकर्ष नहीं, जारज का औरस, और उत्सर्जन का विसर्जन। तो सही शब्द युग्म हमें बताना था, जो कि सही क्या है? जारज का औरस होता है। आग्रह का विग्रह ना हो के क्या हो जाएगा? आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा। दुराग्रह हो जाएगा। अपकर्ष का उपकर्ष नहीं होगा, क्या हो जाएगा? उत्कर्ष हो जाएगा। आप सभी ध्यान दे लीजिएगा, उत्कर्ष होगा। क्या होगा? उत्कर्ष होगा। उत्सर्जन विसर्जन दिया गया है, जो कि गलत दिया गया है। विसर्जन उत्सर्जन नहीं, यहाँ पर लिख दीजिएगा आवाहन। क्या लिख देंगे? आवाहन लिख दीजिएगा। आवाहन का विसर्जन हो जाएगा। किसका? आवाहन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोम शब्द का सही युग्म है। हमें सही युग्म को चयन करना है। ईप्सित का अभीप्सित लिखा हुआ है जो कि गलत दिया गया है। ईप्सित का हो जाएगा अनीप्सित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनीप्सित हो जाएगा। अमित का समित दिया गया है जो कि गलत है। हया का बेहया दिया गया है और अघी का निरघ दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा अघी का निरघ सही हो जाएगा। सॉरी, राइट आंसर हमारा जो होगा वो हया का बेहया हो जाएगा। सॉरी, हया का बेहया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? हमें बताना है विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है। विशिख जो है वह बाण का पर्यायवाची है। किसका? बाण का। बुध का भी नहीं होता, तरु का नहीं होता, सरोवर का नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है। हमें खर का पर्याय शब्द नहीं है, उस विकल्प को चयन करना है। दुष्ट, गधा, तिनका, तेज। जो खर का पर्याय नहीं है वह दुष्ट होता है। क्या होता है? दुष्ट होता है। गधा भी होता है, तिनका भी होता है और तेज भी होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो हमें बताना है घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाजी भी होता है, तुरंग भी होता है और है भी होता है, लेकिन शार्दुल जो है वह घोड़े का पर्यायवाची ना होके किसका होता है? वह शेर का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? हमें बताना है कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो पुष्पांजलि लिखा हुआ है जो कि सही है। भास्कर भी लिखा है जो कि सही दिया गया है और उज्जवल भी सही है। निरपराध जो दिया गया है वह गलत है। निरापराध लिखा हुआ है जो होता क्या है? निरपराध होता है। क्या होता है? निरपराध होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। हमें चुनना है जो अशुद्ध दिया गया हो। वांग्मय बिल्कुल सही दिया गया है। उत्कर्ष भी सही दिया गया है। वैमनस्य भी सही दिया गया है। जो गलत है वह ऑप्शन डी है हमारा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मिथिलेश होता है। क्या होता है? यह आप सभी देख लीजिए क्या होता है। मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी। मिथिलेश होता है। क्या होता है? मिथिलेश ना होके मिथिलेश होगा, यानी इस प्रकार लिखा जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है। हमें बताना क्या है? अशुद्ध वर्ण का हमें चयन करना है। क्या लिखा है? दैहिक जो कि सही है, प्रौढ़ सही है, पौरुष सही है। हम तैयारी कर रहे हैं किसकी? नौकरी की, और हमारा नौकरी शब्द ही गलत लिखा हुआ है। तो क्या कैसे हो जाएगा? आप सभी जानते हैं कि नौकरी इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हमें बताना है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। वह अनेकों मामलों में गवाह था। आप सभी जानते हैं अनेकों नहीं होता है, क्या होता है? अनेक होता है। तो हमसे अशुद्ध पूछा गया था, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी कामना
मनः कामना पूरी हो, यानी मनः कामना विसर्ग संधि है, मनोकामना हो जाएगा। मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमें क्या करना है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है सांसारिक समस्याओं में अभी फंसे हैं। तो यहाँ पर सांसारिक जो है गलत लिखा हुआ है। होता क्या है? सांसारिक होता है, क्या होता है? सांसारिक क्या होता है? सांसारिक होता है। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? क्या लिखा है? निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। उसके बाद लिपि लिखा हुआ है ऑप्शन सी में। लिपि इस प्रकार से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? लिपि इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो हमारा अत्यधिक लिखा है, अत्यधिक होता है, क्या होता है? अत्यधिक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। बस आप सभी का अधिक से अधिक साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आप लोगों के द्वारा हमें पसंद किया जा रहा है, यानी हमारी क्लास को पसंद किया जा रहा है। और बाकी मुझसे जो भी हो पाएगा सुधार मैं पूरी कोशिश करूँगा कि और अधिक से अधिक अच्छा प्रयास करूँ आप सभी को समझाने का, पढ़ाने का और अधिक से अधिक अच्छा कंटेंट देने का। तो आप सभी का इस क्लास जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।